है और सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर सरबजीत सिंह, डायरेक्टर नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पंजाब लुधियाना से आया हूँ। और मैं जो नर्सिंग कॉलेज है उसमें हमारे जो सारे कोर्सेज हैं वो हम चलाते हैं। सर, नंद एजुकेशन चैरिटेबल फाउंडेशन से कब से जुड़े हुए हैं आप और कैसा लग रहा है आपको इस संस्था से जुड़कर? नंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मैं लास्ट ईयर पिछले साल में जुड़ा हूँ और फर्स्ट टाइम इन्होंने पिछले साल मुझे बच्चे भी पढ़ने के लिए दिए हैं और वो बच्चे बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। उन बच्चों की पढ़ाई की मेहनत देखकर ही मुझे इतना जोश आया कि मैं पंजाब लुधियाना से बाई कार यहाँ 900-1000 किलोमीटर चल कर आया इनको मिलने के लिए, क्योंकि इनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे। सर, फर्स्ट टाइम आप गोंडा आए हैं, आई थिंक यूपी आए हैं फर्स्ट टाइम, लेकिन आपको कैसा फील हो रहा है? यूपी में आने के बाद बहुत अच्छा लगा। जो हमारे दिमाग में था कि यूपी में डेवलपमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो जहाँ आकर एक चीज़ जो मुझे प्लस पॉइंट लगा कि यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। इंटरनल डेवलपमेंट क्या है वो नहीं मुझे पता। दूसरा, जो यहाँ मैं एक दो पब्लिक के लोगों से भी मिला हूँ, उनसे मुझे ये पता चला कि यहाँ क्राइम कंट्रोल बहुत कर लिया, यहाँ क्राइम को कंट्रोल कर लिया गया। ये बहुत अच्छी बात है स्टेट डेवलपमेंट के लिए। सर, जो बच्चे बिहार से, झारखंड से और उत्तर प्रदेश से जाते हैं, अन्य राज्यों से जाते हैं आपके यहाँ, तो उनको शिक्षा में और जैसे कि लैंग्वेज में और खाने पीने में जो दिक्कत आती है उसका क्या इंतज़ाम है आपके कॉलेज में? लैंग्वेज में तो अभी तक किसी से साथ हमें प्रॉब्लम नहीं आई। हमारे जो टीचर्स हैं वो हिंदी में भी बोल देते हैं, इंग्लिश में भी और पंजाबी में भी, बच्चों के एज़ पर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसे उनको लगता है कि किसी को इंग्लिश हिंदी में ही समझ आएगी तो कुछ वर्ड्स हैं जो हिंदी में ही उनको समझा दिए जाते हैं। सर, जो बच्चे यहाँ से जाते हैं उनका क्या रिस्पांस है आपके कॉलेज में? ये बहुत अच्छा रिस्पांस है। बाकी रिस्पांस नंद फाउंडेशन वाले दसेंगे, बताएंगे क्या रिस्पांस है, वो तो ये बताएंगे। सर, हमारे अमर सर के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? अमर सर अच्छा, बहुत बढ़िया उपराला किया उन्होंने। ये जो चला रहे हैं एजुकेशनल चैरिटेबल फाउंडेशन, और जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, किसी रीज़न्स हैं, किसी के मतलब पैसे कम है या कोई बैकग्राउंड में बैठा है, उसकी जो हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे तो बच्चों जैसा है, तो इस पे मैंने बच्चों जैसा ही इसके साथ चलना है, लॉन्ग टर्म चलेंगे हम। सर, जैसे कि नंद एजुकेशन से जो बच्चे जाते हैं और वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उनको बाहर जैसे कनाडा, अमेरिका, एनी अदर कंट्रीज़ में उनको जॉब मिल जाती है? इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बूम है वो नर्सिंग का ही है, अदर ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड। और सबसे ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ में, जैसे इंग्लैंड हो गया, जर्मन हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इन कंट्रीज़ में नर्सिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। विदाउट टेस्ट ले रहे हैं, वो सीधी प्लेसमेंट दे रहे हैं, बच्चों को एयर फेयर टिकट तक दे रहे हैं, वहाँ रहने का 2-3 महीने का फ्री कर रहे हैं, और इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आने वाला टाइम पैरामेडिकल का है। सर, हमारे यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए क्या आपके मतलब कॉलेज में क्या इंतज़ाम है उनके लिए रहने का? रहने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, रूम्स दिए हुए हैं, और एक रूम में 3 लड़कियां स्टूडेंट्स रहती हैं, और मेस वगैरह अटैच्ड है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो आउटडोर गेम्स भी हैं, बच्चे खेलते भी रहते हैं। और हमारे कॉलेज में रेगुलर फंक्शंस होते हैं, जैसे आप स्पोर्ट्स डे करेंगे और एनुअल फंक्शन करेंगे। एनुअल फंक्शन में मैं नंद वालों को सभी को बुलाऊंगा जिनके वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, और यहाँ आकर 1-2 वकील भाई, शॉप्स, इनको भी मिलने का मौका मिला। इनको भी हम उस वक्त सभी को बुलाएंगे वहाँ पे और दिखाएंगे हम क्या कर रहे हैं। तभी अगर ये अपनी आँखों से देख कर आएंगे तो फिर ये अच्छा समझा सकते हैं लोगों को। सर, आप हमारे सरबजीत सर के लिए क्या बोलना चाहेंगे और अपनी संस्था के बारे में कुछ बताइए। सरबजीत सर के बारे में तो जितना बोले उतना कम है, क्योंकि जब मैंने पहली बार जब सीटें मांगी, कोई कॉलेज हमारे साथ खड़ा ही नहीं हो पाता था। और सबसे पहली बात, अपने यूपी में इस तरह शिक्षा को लेकर इस तरह फीस महंगी है कि बच्चे मिडिल क्लास के पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो जब मैंने सर से ये चीज़ बात किया कि सर मुझे कुछ सीटें की ज़रूरत है, तो सर ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और सर का मैं बहुत बड़ा आभार रहूँगा कि मैं ऐसे शख्स के साथ काम कर रहा हूँ, और सर का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सर।
सर इस बार जो बच्चे जाने वाले हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे पिछले साल नामांकन बच्चों का हुआ था 0 ट्यूशन फीस पे, इस बार भी उसी तरीके से 0 ट्यूशन फीस पे नामांकन होगा। मेरिट के अकॉर्डिंग जैसे कॉलेज मिलता था, सेम प्रोसेस जैसे पिछले साल का था उसी तरीके से इस साल भी है। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हमारी संस्था में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।